हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका 2024 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन अ स्पीसीज इज इंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये कैसे सही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है तो आपको पता है कि इसमें क्या फॉर्म होता है बच्चों, जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं, है ना। हम उसको क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो जर्म सेल होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड होते हैं, है ना। हैप्लॉइड होने का मतलब क्या हो गया, उनके पास सिंगल होगा ना, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, जो जर्म सेल फॉर्म होता है ना बच्चों, वो किस प्रोसेस से होता है, वो मियोसिस से होता है ना। मियोसिस क्या है, जो कि आपका प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल, है ना। हैप्लॉइड सेल करता है और ये जनरली किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमारा जर्म सेल किसके थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, मियोसिस। और मियोसिस में आपको पता है कि वो क्या कर देता है, वो एक तो उसको हैप्लॉइड बना देता है और दूसरा जो आपका क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है ना। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके डिप्लॉइड सेल में बच्चों, अगर 2n में 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, याद रखेंगे 23 पेयर, या फिर आप उसको बोल सकते हो 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो आपका हैप्लॉइड सेल में कितना हो जाएगा बच्चों, जस्ट आधा ही तो होगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल तो सिर्फ n होता है। तो दैट इज, इसके पास 23 पेयर नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एंड यू नो कि एक आता है मदर से, है ना, और एक आता है आपके फादर से। तो मान लो सपोज मदर से आया एक्स, फादर से भी सपोज वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं बच्चों, डिप्लॉइड बना लेते हैं। एंड जो उसको क्रोमोसोम नंबर था, इसके पास 23 होगा, इसके पास 23 होगा, दोनों कंबाइन करके क्रोमोसोम की जो हाफ हाफ थी उसको फुल कर लेते हैं और इनके पास 23 पेयर हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे हम देखते हैं। ठीक है, एवरी जर्म सेल टेक्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, है ना। बात तो सही है कि एक क्रोमोसोम हर एक पेयर से लिया जाता है। ठीक है, आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन। ठीक है, मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, दोनों से एक एक क्रोमोसोम आता है पेयर में से। तो टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, when two germ cell from parents combine it will restore the original number of chromosome, है ना। वही मैंने बताया कि 23 मदर से आया, 23 फादर से आया, दोनों मिला के कितना बना लिया, 46 क्रोमोसोम बना लिया, दैट इज 23 पेयर बना लिए, तो रिस्टोर हो गया हमारा। ठीक है, ओके, इन द प्रोजेनी एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन द ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।